हे गाइस, तो आज का टॉपिक है ओशन गेट्स टाइटन सबमर्सिबल इंसिडेंट, जो कि एक रीसेंट इंसिडेंट है जिसमें एक सबमर्सिबल जो है वो पहले तो लापता हो जाता है और फिर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और उसके बाद पता चलता है कि ड्यू टू एन इम्प्लोजन वो डिस्ट्रॉय हो गया है और देर आर नो सर्वाइवर्स। सबसे पहले जानते हैं एक सबमर्सिबल होता क्या है। सबमर्सिबल एक छोटी पनडुब्बी होती है, एक छोटी सबमरीन, इतनी छोटी कि वो हो सकती है साइज़ उसकी एक वैन की जितनी हो सकती है और उसमें सिर्फ 2 4 5 लोग ही बैठते हैं और उसका काम एक स्पेसिफाइड टास्क को पूरा करना होता है। एक सर्टेन डेप्थ ऑफ ओशियन में जाके एक्सप्लोर करना या एक्सपीडिशन करना उसका मेन टास्क होता है। सो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से बनती है ये सबमर्सिबल, डिपेंडिंग ऑन द कितने डीप वो जाएगी ओशियन के अंदर। तो ओशन गेट्स कंपनी की ये सबमर्सिबल थी टाइटैनिक, जहाँ पे उसका मलबा पड़ा है, जहाँ उसका रैकेज है, वो है 13,000 फीट इन द अटलांटिक ओशियन। तो ये प्रोग्राम क्या था ओशन गेट्स का कि हम टूरिस्ट लेंगे और एज अ कमर्शियल सबमर्सिबल बिजनेस मॉडल था इनका, जिसमें ये ले जाके टाइटैनिक का जो रैकेज है वो उनको फील मतलब उनको दिखाएंगे थ्रू दिस सबमर्सिबल। वो टूरिस्ट को वहाँ पे ले जाके आप एक्सपीरियंस करो कि क्या बचा है टाइटैनिक का रैकेज में। तो दोस्तों एमवी पोलर प्रिंस शिप जो है वो 16 जून 2023 को रवाना होता है कनाडा के न्यू फिनलैंड के सेंट जॉन हार्बर से टुवर्ड्स द टाइटैनिक रैकेज इन द अटलांटिक ओशियन। सो 17 जून को वो पहुंचता है जहाँ पे उनकी डाइविंग साइट है वहाँ पे। क्रू को फाइनल ब्रीफिंग्स मिलने के बाद 18 जून संडे को सुबह 9:30 पे जो सबमर्सिबल है टाइटन उसको लॉन्च किया जाता है मदरशिप से और वो पानी के नीचे जाना शुरू करता है। टाइटैनिक का रैकेज पड़ा है पानी के अंदर 13,000 फीट डीप या फिर 4,000 मीटर डीप डेप्थ पे। तो जो सबमर्सिबल है जो लॉन्च हुआ है टाइटन, उसको कवर करना है 13,000 फीट। तो इसमें टाइम जाता है, लगता है इसमें टाइम करीब 2.5 से 3 घंटे टाइटैनिक के रैकेज तक पहुंचने के लिए। बट लॉन्च होने के 1 आवर 45 मिनट्स बाद जो मदर शिप है उससे टाइटन सबमर्सिबल का कनेक्शन और कम्युनिकेशन टूट जाता है। मतलब अब जो मदर शिप है वहाँ पे जो लोग हैं उनको सबमर्सिबल की लोकेशन के बारे में भी नहीं पता और न ही उनके पास कोई मीडियम है कम्युनिकेट करने का क्रू से या सबमर्सिबल से। आफ्टरनून तक ओशन गेट्स वाले अपने लेवल पे ट्राई करते हैं कम्युनिकेशन को वापस इस्टेब्लिश करने में और सिचुएशन और लोकेशन सबमर्सिबल की पता करने के लिए। बट जब शाम हो जाती है तो शाम को, संडे की शाम को वो अलर्ट करते हैं कोस्ट गार्ड को कि हमारी जो सबमर्सिबल है जिसका नाम है टाइटन वो इज वेंट मिसिंग। इसके बाद मंडे को एक कैनेडियन सर्च प्लेन अपने सोनार बॉयज़ को डिप्लॉय करता है पानी के अंदर, जहाँ पे टाइटैनिक का जो एरिया को सर्च करना है। तो सोनार बॉयज़ टॉर्पीडो की शेप में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो कि डिप्लॉय किए जाते हैं पानी के अंदर, समुंदर के अंदर, ताकि लॉस्ट सबमरीन्स या फिर एक्वेटिक लाइफ की जो वॉइसेस हैं उनको सुन के उनका पता लगाया जाए, उनकी लोकेशन का पता लगाया जाए। तो ये क्या करता है, सोनार टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये डिवाइस बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ में साउंड एनर्जी को एमिट करता है इन द डीप लेवल्स ऑफ द ओशियन और फिर वापस उनको लिसन करता है जो भी साउंड्स चल रही है, जो भी सोनार की जो बेसिक टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ये कैच करता है वॉइसेस को फ्रॉम द ओशियन। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें सेवरल कंट्रीज़ के जो शिप्स, सबमरीन्स, प्लेन्स और आरओवीज हैं उन्होंने पार्ट लिया। तो आरओवी ऐसे सिनेरियो में बहुत क्रूशियल हो जाते हैं, जिसमें आरओवी होते हैं रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स जो कि सी की फ्लोर तक जाके, एक होता है सरफेस और एक होता है डीप इनसाइड देयर फ्लोर। तो फ्लोर पे जाके वो आपको इमेजेस, वीडियोस और इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं अबाउट द फ्लोर ऑफ द सी। तो ये सब काम में आए और ये सब डिप्लॉय हुए वहाँ पे और करीब ये 4 दिन या फिर 80 घंटे ये पूरा ऑपरेशन चला और 22 जून 2023 को आफ्टर 80 आवर्स
ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। एक आरओवी को मिला टाइटैनिक के रैकेज के कुछ 100 मीटर दूर द पहला डिब्री उस सबमर्सिबल का, और उसके बाद थोड़ा और फाइंड किया तो करीब 400 या 500 मीटर के बाद में एक डेब्री का फील्ड मिला जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स पड़े थे उस सबमर्सिबल के। तो उसके बाद उन कंपोनेंट्स को एनालाइज किया विद द डिज़ाइन स्पेक्स ऑफ जो सबमर्सिबल था टाइटन। तो जब वो मैच हुए तो ये कंक्लूड किया गया कि एक इम्प्लोजन की वजह से, एक कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन नाम दिया गया है, एक कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन एंड सडन प्रेशर की वजह से जो इम्प्लोजन होता है डीप लेवल्स पे, उस प्रेशराइज्ड इम्प्लोजन की वजह से ये जो सबमर्सिबल था वो डिस्ट्रॉय हो गया और प्रिज्यूम डेड बताया जा रहा है जो भी क्रू था ऑन बोर्ड। तो इम्प्लोजन क्या होता है? एक होता है एक्सप्लोजन और एक होता है इम्प्लोजन। एक्सप्लोजन में जो चीज़ें होती है वो बाहर की तरफ फटती है, कुछ जैसे कुछ छर्रे निकल रहे हैं तो हमेशा बाहर की तरफ वो इम्पैक्ट करता है, ऐसे फटने को कहते हैं। बट इम्प्लोजन में क्या होता है, जैसे आप एक जो खाली कैन होता है कोल्ड ड्रिंक का, उसको आप पकड़ोगे और उसको ऐसे स्क्वीज़ कर दोगे तो ड्यू टू प्रेशर वो एकदम स्क्वीज़ हो जाता है और एकदम छोटा हो जाता है। तो उसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो, इम्प्लोजन भी कुछ वैसा ही होता है। तो डीप लेवल्स जो होते हैं सी की, जो हायर डेप्थ्स होती है, यहाँ पे अपन डेप्थ की बात कर रहे हैं 13,000 फीट नीचे या फिर उसी रेंज के आसपास। तो वहाँ पे जो कोई भी चीज़ जब पानी के नीचे जाती है तो इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर कि वो एकदम प्रेशर उसको दबा के डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसको कहते हैं इम्प्लोजन। सो माना जा रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा सबमर्सिबल के साथ। तो कुछ बताया जा रहा है कि कहीं पे तो कुछ फ्लॉ था या तो डिज़ाइन में या कहीं पे, या फिर क्या जो है वो बाद में ही पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ एक पॉइंट ये उठता है कि ये इम्प्लोजन किस टाइम पे हुआ होगा एग्जैक्टली, क्योंकि 4 दिन तक लोग यही सोच रहे थे कि इंटैक्ट होगी एटलीस्ट द सबमर्सिबल तो, और उसका जो प्रॉब्लम्स ऐसी आई होगी जैसे ऑक्सीजन लेवल्स लो हो रहे होंगे या फिर कहीं स्टक होंगे। बट किसने भी इम्प्लोजन ऐसे नहीं सोचा था कि होगा। इम्प्लोजन इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि जब इम्प्लोजन आपका हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा लेवल ऑफ साउंड एमिट हुआ होगा सी लेवल के अंदर। तो अगर उस टाइम पे कुछ सोनार बॉयज डिप्लॉयड होंगे तो उनके कैच होना चाहिए था, उनकी पकड़ में आ जाना चाहिए था ऐसा कोई इंसिडेंट। सो इसलिए ये थ्योरीज आ रही है कि जब वो मिस हुआ संडे को, सबमर्सिबल जब मिस हो गया संडे को, तो मंडे को सोनार बॉयज डिप्लॉय हुए जो कैनेडियन प्लेन ने किया। तो उस पीरियड के बीच में ही, उस टाइमिंग्स के बीच में ही, बिटवीन संडे एंड मंडे कहीं पे ये इम्प्लोजन हुआ है, जबकि ये सब डिप्लॉयड नहीं थी सोनार की और सर्च ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए थे, उसके पहले ही ये इम्प्लोजन हो चुका था। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल, ये कैसे हो गया। तो ओशन गेट्स कंपनी अपने जो भी एक्सप्लोरर्स है या फिर जो भी क्रू है उनको बोलती है कि आप कोई अंडरटेकिंग है आपकी कि मैसिव बिहेवियर आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस में वो करवाती है साइन, कि जिसमें सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं। तो पॉइंट्स ऐसे होते हैं उसमें कि इस एक्सप्लोरेशन या एक्सपेडिशन के तरफ दौरान आपकी जान जा सकती है, देयर इज़ अ लाइफ डेथ सिचुएशन कैन ऑकर। सेकंड बोलती है कि दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सब, दैट इज़ इट इज़ एन ये जो डिवाइस है आपकी जो सबमर्सिबल है वो एक एक्सपेरिमेंटल व्हीकल है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है पर पर्सन वो है $250K, $250K, तो जो कि होता है इंडियन रुपीज़ का अराउंड 2 करोड़ रुपीज़ पर पर्सन। इसमें कुछ सेफ्टी फीचर थे, जैसे इमरजेंसी के टाइम पे सबमर्सिबल को जो सी है उसके सरफेस पे लाने के लिए। बट ये केस जो था जिसके साथ हुआ है वो एकदम ही डिफरेंट था। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी जो फॉर्मर एम्प्लॉयज है ओशन गेट्स में ऐसी थ्योरीज आ रही है कि उन्होंने अवेयर किया था, कंपनी को बताना चाहा था, बट उनको दबाया गया और एक एम्प्लॉय को तो फायर भी किया गया जिनका नाम है डेविड लॉकवुड। उन्होंने एक लॉसूट फाइल किया है अगेंस्ट ओशन गेट्स कि मुझे इन्होंने इसलिए फायर किया क्योंकि मैंने जो इसका जो हल था उसकी, जिसमें लोग बैठते हैं, उसके बारे में, उसकी सेफ्टी को लेके
कंसर्न्स रेज किए थे, इसलिए मेरे को फायर किया गया। और ऐसी प्रीवियसली जो थिकनेस है, जो मटेरियल है जिससे बना है, जैसे ये बना था कार्बन फाइबर का, बट लोग कहते हैं कि और स्ट्रॉन्ग और कंटिन्यूस मटेरियल जैसे स्टील या और कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए थी जो कि प्रेशर को झेल पाती। तो अब इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज आ रही है और बहुत सारी थ्योरीज आएंगी भी। सो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या है सिनेरियो। सो जो 5 लोग सबमर्सिबल के क्रू में थे वो थे एक तो ओशन गेट्स के सीईओ स्टॉकटन रश, दूसरे थे ब्रिटिश बिलियनियर एक्सप्लोरर हैमिश हार्डी, और एक थे पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, और एक थे फेमस फ्रेंच ड्राइवर थे और एक्सप्लोरर थे और एक्सपर्ट थे इन द डीप सी डाइविंग, उनका नाम था पॉल हेनरी नार्गोलेट। वी विश दैट देयर सोल रेस्ट इन पीस, एंड दिस वॉज अ ट्रेजिक इंसिडेंट।